नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज इंग्लिश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सेंटेंस के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि सेंटेंस जो है किसे कहते हैं। तो एक चीज समझिएगा, सेंटेंस को समझने से पहले सबसे पहले जो है हम लोग ये समझेंगे कि वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड शब्द किसे कहते हैं। समझिएगा इस चीज को। जैसे हमने लिखा ए बी सी, तो दोस्तों ये तो है हमारा अक्षर, ये जो है हमारा अक्षर है ए बी सी डी, वर्णमाला जिसको बोलते हैं, वर्ण है। अब वर्णों के जैसे हमने कहा के ए एम ए एम, ये हमने वर्ड लिखा, ये हमने अक्षर लिखा। अब अक्षरों को यदि हम मिलाएंगे, अक्षरों को मिलाएंगे तो हम इसको यदि ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा कमल। यानी कहीं ना कहीं अक्षरों के समूह को जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। क्योंकि यह वर्ड हो गया, उसे हम वर्ड कहते हैं। ए से जेड तक जितने भी 26 जो लेटर हैं उसको हम लेटर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो, जिसकी कुछ मीनिंग निकलती हो, उसको हम शब्द कहेंगे। ठीक इसी प्रकार हमने कहा कि अक्षरों के ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसको वर्ड कहते हैं। लेकिन वर्डों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक मीनिंग निकलता हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, जैसे यदि हम कहें he is going to market, he is going to market। अब समझिएगा दोस्तों, he एक वर्ड है, is एक वर्ड है, going to market ये सभी एक पर्टिकुलर वर्ड है। अब इनको हमने क्या कर दिया, इनको हमने मर्ज कर दिया, इनको हमने एक साथ कर दिया। अब एक साथ कर दिया तो ये बन गया ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। अब इस चीज को समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वर्डों का समूह ही तो है, वर्डों का समूह है। अब वर्डों का समूह जो है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। और दूसरा जो शर्त है, जो वर्डों का समूह है इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इज मार्केट टू ही गोइंग, यह भी वर्डों का ही समूह है, शब्दों का ही समूह यह भी है। बट क्या है, इसका कुछ मीनिंग निकल नहीं रहा है, सार्थक मीनिंग नहीं निकल रहा है। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह कोई सेंटेंस नहीं है। सिंपल यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन फाइनली यही निकल कर आया कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ न कुछ मीनिंग निकलता हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस, वाक्य, उसे ही हम वाक्य बोलते हैं। अब समझते हैं दोस्तों, वाक्य यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो इस चीज को समझते हैं। दोस्तों, जो सेंटेंस हमारा है वह होता है 5 प्रकार का। जो सेंटेंस है वह 5 प्रकार का होता है। और 5 प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा
इंटरोगेटिव सेंटेंस तीसरा, इंपरेटिव सेंटेंस चौथा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और जो पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के? टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन सा? असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब समझते हैं इन सबको एक एक करके, एक एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर ये किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इस चीज को समझिएगा दोस्तों। जैसे हम सबसे पहले बात करें असर्टिव सेंटेंस के, हिंदी में यदि हम इसकी बात करें तो इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। इसकी हिंदी साधारण वाक्य है। अब समझिएगा दोस्तों, ऐसा सेंटेंस जो बिल्कुल सिंपल हो, क्या बिल्कुल सिंपल हो, उसे असर्टिव सेंटेंस। जैसे हम कह रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। दूसरा है ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, आई एम स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल वाक्य है, मैं एक विद्यार्थी हूं, वह एक अध्यापक है। अब असर्टिव सेंटेंस में भी दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस यह भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इस चीज को समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के, एक है अफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसको ऐसे समझिएगा, असर्टिव, एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक असर्टिव है और एक निगेटिव है। असर्टिव वाला यह बेचारा सभी बातों को स्वीकार कर लेता है। असर्टिव जो सेंटेंस है वह क्या करता है, सभी बातों को स्वीकार कर लेता है। बट निगेटिव जो है यह किसी भी बातों को स्वीकार नहीं करता है। सिंपल समझिएगा, असर्टिव के 2 पुत्र, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव क्या है, हर चीज को वह स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो निगेटिव है वह किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं। she is going to कानपुर। सी इज गोइंग टू कानपुर, सिंपल समझिएगा, सी इज गोइंग टू कानपुर। अब इसमें एन ओ या फिर एन ओ टी, नॉट का प्रयोग तो नहीं हुआ। जब नॉट का प्रयोग नहीं है और वाक्य सिंपल है तो यह असर्टिव का ये जो सेंटेंस होगा यह कहलाएगा अफर्मेटिव। अब इसी को यदि हम निगेटिव में करें तो बस निगेटिव में नॉट लग जाएगा। जैसे she is not going to कानपुर। और यह सेंटेंस चूंकि नॉट लगने की वजह से यह सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो यह पहला सेंटेंस था, सेंटेंस का पहला प्रकार था। अब दूसरे की बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरे की बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, यह भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो स्टार्ट होगा एच वी से, यानी हेल्पिंग वर्ब से।
एक स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा स्टार्ट होगा WH वर्ड से। यह भी दो प्रकार के होते हैं, HV और WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या दोस्तों यह होती है 24। हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या होती है 24 और इससे स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है उसको इंटरोगेटिव कहते हैं। WH का मतलब व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर। इससे स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है उसको यानी दोनों को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले हम WH वर्ड को देखते हैं। WH वर्ड को देखते हैं। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो अच्छा, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होगा और जो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर यह है दोस्तों कि जब भी कोई सेंटेंस HV से स्टार्ट होगा तो उसका आंसर बिल्कुल यस या नो में दे सकते हैं, माने कम वर्ड में दे सकते हैं। HV से जो स्टार्ट होगा उसका आंसर कम वर्ड में दे सकते हैं, यानी यस आर नो में। बट WH वर्ड से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, WH वर्ड का कोई सेंटेंस होगा तो उसका आंसर आपको पूरा डिटेल में देना होगा। जैसे यही उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो। तो कहीं ना कहीं एक सेंटेंस के माध्यम से बोलना पड़ेगा कि हाँ आई एम फाइन। समझ पा रहे हैं आप लोग जी? अब समझिएगा। बट HV से स्टार्ट करेंगे तो उसको यस या नो में उसका आंसर हम दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिएगा एक HV का, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा इज ही गोइंग टू आगरा। दोनों का मतलब यहां पे होता है, यहां पे जैसे इसका मतलब कैसे हो गया, लेकिन HV में इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये जितने भी आपका मॉडल्स, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे आपका ये नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब हो, इन सबका यदि पहले प्रयोग हो रहा है तो इन सबकी जो हिंदी बनती है वह होती है क्या? समझिएगा, क्या वह आगरा जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह आगरा जा रहा है? अब यदि कोई क्वेश्चन करे आपसे, कोई क्वेश्चन करे कि क्या वह आगरा जा रहा है, तो वह व्यक्ति पूरा डिटेल में नहीं बताएगा, सिंपल यही बताएगा हाँ या फिर नहीं। आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या वह आगरा जा रहा है तो सिंपल में कोई व्यक्ति बताएगा हाँ या फिर नहीं। बट हाउ आर यू, तुम कैसे हो, यदि क्वेश्चन यह कर रहा है, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस यह है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक सेंटेंस बना करके एक थोड़ा मैंने कुल मिलाकर के बड़ा सा उत्तर देना पड़ेगा। बट इसके लिए यस आर नो, यही दोनों में डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। जो तीसरा जो हमारा टाइप है, प्रकार है, उसको समझते हैं। जो तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। जो तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, इसमें आदेश का बोध होता है, निवेदन का बोध होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे में समझिएगा, सबसे बड़ी बात और सबसे मुख्य पॉइंट और सबसे जो एक तरह से ट्रिक कह सकते हैं,
तो इसका ट्रिक है, इस ट्रिक को पहचानने, इस सेंटेंस को पहचानने का एक ट्रिक है, उस ट्रिक को समझिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में जब इंपरेटिव सेंटेंस प्रारंभ होगा तो ऑलवेज टाइम, हमेशा, हमेशा किससे स्टार्ट होगा? V1 से स्टार्ट होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब जहां कहीं भी आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट के जगह पे यदि V1 का प्रयोग किया गया है तो आप लोग बिल्कुल ये समझ जाइएगा कि यह कहीं ना कहीं इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे, अच्छा दूसरी बात वही हम बता रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं आदेश को, निवेदन को, माने आदेश और निवेदन कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड है। और जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे हम कह रहे हैं गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर चले जाओ। इसमें कहीं ना कहीं निर्देश हो रहा है, आदेश हो रहा है, क्लास से बाहर चले जाओ। समझने का और ट्रिक जो हमारा है, पहचानने का जो तरीका है, गेट, चूंकि यह वर्ब है, वर्ब को पहचानने का तरीका समझिएगा दोस्तों। जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में न पे आ की मात्रा ना लगा हो, वह वर्ड जो है वर्ब कहलाता है। जैसे खाना, पीना, रहना, सोना, नहाना, दौड़ना, खेलना, इटिस। जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो? ना लगा हो, वह जो वर्ड कहलाएगा वह कहलाता है वर्ब। तो अब समझिएगा, गेट आउट, बाहर चले जाओ, बाहर निकल जाओ। कहां से? ऑफ द क्लास, क्लास से तुम बाहर निकल जाओ। तो गेट से स्टार्ट हुआ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है क्या? वाई, यू, सॉरी वाई नहीं, यू। जो सब्जेक्ट यू होता है ऑलवेज टाइम हाइड रहता है, हमेशा छुपा रहता है। अब हम कह रहे हैं गेट आउट ऑफ द क्लास, तो किसको कह रहे हैं? यू को, तो किसी को ना किसी को कह रहे हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में यू जो है यह क्या रहता है? हाइड रहता है, ये छिपा रहता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी एक शब्द में कह सकते हैं कि V1 से स्टार्ट हुआ वर्ब, V1 से स्टार्ट हुआ सेंटेंस क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। आगे चलिए दोस्तों, अगला जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इसको भी पहचानने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा भगवान की बात होगी, गॉड की बात होगी, खुदा की बात होगी। ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक ट्रिक है कि हमेशा, जैसे लोग कह देते हैं भगवान करे तुम्हारा भला हो, ईश्वर करे तुम कामयाब हो जाओ, तो कहीं ना कहीं विश कर रहे हैं, इच्छा है मन में। ये जो सेंटेंस है यह रिप्रेजेंट करता है विशेष को, इच्छाएं को। जैसे, अच्छा, इसका प्रायः जो स्टार्ट होता है, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो प्रारंभ होता है प्रायः यम ए वाई से स्टार्ट होता है, यम ए वाई में। क्योंकि आप लोग कहेंगे कि सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अब इस सेंटेंस को जब पूरा करेंगे उसके बाद जब इसका अर्थ समझेंगे तो आप लोगों को इंटेरोगेटिव और ऑप्टेटिव में अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं मे यू लिव लॉन्ग। अब यहां पर मे का जो अर्थ है वह क्या नहीं है, यहां पे मे का जो अर्थ है वह क्या नहीं है। मे का अर्थ यहां पे क्या नहीं है। यहां पे मे का जो अर्थ है उसका अर्थ है भगवान करे।
भगवान करें तुम्हारी उम्र क्या लंबी हो। बहुत लोग इच्छा करते हैं भगवान करें तुम्हारी उम्र लंबी हो, भगवान करें तुम कामयाब हो जाओ, भगवान करे तुम 100 साल जियो। आप कुछ लोग और भी दुआ करते हैं भगवान करे तुम मर जाओ। इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन किसी के कहने से ना ही किसी की लंबी उम्र होती है और ना ही किसी के कहने से कोई व्यक्ति मरता है, बट थोड़ा सा ठेस पहुंचता है। कुल मिलाकर जो हमारा यम एवाई मे का अर्थ है, यहाँ पर क्या नहीं होगा, इसका अर्थ है भगवान करे। दूसरा तरीका समझिएगा पहचानने का, इसमें एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगा रहेगा, और जब क्या वाला अर्थ देगा मे, तो उसमें क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा रहेगा। ऑप्टेटिव का यही पहचान है, यम एवाई मे, या तो मे होगा या फिर कहीं ना कहीं बीच में आपको GOD गॉड गॉड मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो लास्ट और पांचवा जो प्रकार है एक्सक्लामेटरी का, कौन सा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब इसी को समझते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते किसे, माइंड में, आपके दिमाग में अचानक से कोई बात आ गई, क्या, अचानक से कोई बात आ गई और उसको आप क्या कर दिए, बोल दिए। आपके दिमाग में विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के अचानक से कोई बात, कोई चीज दिमाग में आ गई और उसको आप बोल दिए, वही कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे समझिएगा, जैसे हम कह रहे हैं हुर्रे वी वॉन द मैच, जैसे हिंदी में कहते हैं अरे, वही चीज है हुर्रे, यानी कि एक खुशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग क्या किए, मैच को जीत लिए। ऐसे अभी नहीं समझ में आया होगा, दूसरा तरीका समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि दो क्लोज मित्र हैं, किसी क्लास में बैठे हैं, तो जहां मित्रता होती है वहां बातचीत ज्यादा होती है। अब समझिएगा, तो जो मित्र दो बैठे हैं क्लास में, क्लास चल रहा है, अचानक से जो पिछला डेस्क पे जो बैठा है, जो फ्रेंड है, उसके दिमाग में अचानक से कोई बात आ गई। अब जो है वो अपने मित्र को, जो आगे बैठा है उसका मित्र, उसको खोद रहा है। मतलब जब तक उसके पेट में है, जब तक उसके पेट से नहीं निकलेगा, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। कहने का मतलब यह है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कोई बात है, जब तक किसी से शेयर नहीं करेंगे तब तक ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेचैन टाइप के। तो वह बार बार जो है उसको पीछे से उंगली कर रहा था और वह बार बार जो है इग्नोर कर रहा था। कई बार जो है उसको उंगली किया अपने पेन से, नहीं सुना। अब परेशान हो गया, अब इसको बताना ही बताना है, चाहे क्लास चल रहा है और चाहे नहीं चल रहा हो। अब उंगली जब बार बार पेन से अपना कर रहा है, तो अब क्या किया कि अपना जो है निकाल लिया। अब जो है उसको, तब तो अचानक से जो है कि उठा, खड़ा हो गया और जो बढ़िया बढ़िया बात अपने मित्र को सुनाया। तो क्या वह पहले से प्लानिंग किया था? नहीं, ऐसा नहीं, पहले से वह प्लानिंग नहीं किया था। यानी अचानक से उसके दिमाग में वह बात आ गई थी कि क्या कहना है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, और वह बोल डाला। यही होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अच्छा, अब सेंटेंस 5 प्रकार के हैं, इसको याद कैसे करें, लास्ट में इसको भी देख लेते हैं।
सेंटेंस चूंकि हमारा 5 प्रकार का है, सेंटेंस हमारा 5 प्रकार का है। कौन कौन सा प्रकार है इसको याद करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी है। इसको याद कैसे करें? सिंपल तरीका है, समझ लीजिएगा। बस ये लिखिएगा, 5 वर्ड समझिएगा, AIIOE। क्योंकि यदि बीच में इसमें यू रहता एक आई के स्थान पर तो यह बन जाता, टोटल वर्ड हो जाता यह वावेल का, वावेल का हो जाता। लेकिन वावेल नहीं है, हम लोगों को याद करना है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो ए से बनेगा असर्टिव, आई से बनेगा इंटरोगेटिव, एक आई से बनेगा इंपरेटिव, ओ से बनेगा ऑब्जेक्टिव और ई से बनेगा एक्सक्लामेटरी। 5 प्रकार का सेंटेंस है, AIIOE। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। इस प्रकार से हम सेंटेंस को याद कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।